नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 500 प्रश्न की जो हमने श्रृंखला शुरू करी थी। उसमें 200 क्वेश्चन तक 200 प्रश्न पिछली वीडियो में करवाए थे मैंने। उसके आगे के प्रश्न हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है ये जनरल प्रश्न है। ये आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। मानव के शरीर में हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक कौन से तत्व होते हैं? तो ये होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पूछा जाए कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, मतलब किस धातुओं से मिलके बनी है? तो ये है तांबा और जिंक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। मानव के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। फिर है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, जिसको निकट की दृष्टि दोष है निकट का, उसको दूर करने के लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ग्रह होते हैं तो ग्रह अदीप्त पिंड होते हैं जो कि टिमटिमाते नहीं हैं, मतलब इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये सूर्य से रोशनी लेते हैं। लाफिंग गैस होती है, तो लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो ये है शुक्र, हम सभी जानते हैं। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा जो आती है वो केंद्र से आती है। चक्रवात इस तरीके से चलते हैं जो, तो इसमें जो हवा चलती है ये केंद्र से चलती है, ध्यान रखिएगा। नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? नमकीन जल यानी खारे पानी में जो पौधे उगते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइट। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है। एलपीजी गैस में कौन सी गैसों का समावेश होता है? तो एलपीजी गैस जो मुख्यतः घरों में यूज़ की जाती है उसमें जो होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, ध्यान रखिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से जब हम क्रीम अलग करते हैं तो उसको निकालने में बल लगता है, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। पानी से बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये है भौतिक परिवर्तन। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को, हमारे जो शरीर में रक्त है, ब्लड है, उसको शुद्ध कौन करता है? तो ये किडनी करती है। मवेशियों में खुर रोग पाया जाता है। मवेशी यानी जानवर, जैसे चरवाहे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनके खुर रोग पाया जाता है। इनमें वो किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। किसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस। होम्योपैथी के जनक हैं, इम्पॉर्टेंट है, होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो ये थी तांबा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मैसी है और ये मंगल ग्रह पे है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मैसी, और जो कि मंगल ग्रह पर है। नींबू में खटास होती है तो सिट्रिक अम्ल के कारण उसमें खटास होती है। समाचार पत्र में विषैले पदार्थ होते हैं, ये होता है सीसा।
जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। लेकिन जल में अगर अघुलनशील पूछा जाए या जल की जगह पूछा जाए कि वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो ये ए डी ई के। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था फंक ने। मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, मतलब मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है लीवर, और लीवर को क्या कहा जाता है, यकृत भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है राइबोसोम। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडर एवं स्वान ने। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम, इंपॉर्टेंट है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम। किडनी का अध्ययन कहलाता है, तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण की शुद्धता इकाई व्यक्त की जाती है कैरेट में। जैसे हम कहते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट या 18 कैरेट, तो ये शुद्धता को व्यक्त करता है। मार्स गैस कहलाती है, ये मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, तो ये हमारी श्वास नली है जो डिप्थीरिया से प्रभावित होती है। उष्मा की इकाई है, उष्मा की इकाई कौन सी है, तो ये है कैलोरी। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, कोशिकाएं जो नियंत्रित की जाती हैं वो की जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन गैस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो हम सभी जानते हैं ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है रतौंधी रोग। कोलेस्ट्रॉल संबंधित है, तो कोलेस्ट्रॉल संबंधित है वसा से, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा, वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल संबंधित है वसा से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होता है कर्नाटक में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी, मतलब ताजमहल की प्रतिकृति मतलब बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह उसकी कॉपी बनवाई थी, तो ये बनवाई थी औरंगाबाद में, और औरंगज़ेब ने बनवाई थी। और ध्यान रखिएगा इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु में। खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है, खुरपका व मुंहपका रोग है ये पाया जाता है मवेशियों में, यानी गाय भैंस बकरी इन सब में पाया जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई या पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में। और पानीपत की प्रथम लड़ाई, पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, 1526 में हुई थी, और किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, तो ये हुई थी हुमायूं की। हुमायूं कौन था, अकबर के फादर थे ये। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय यानी ONGC का मुख्यालय है देहरादून में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए,
हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो में कमेंट करके जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और अगर पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में होते हैं। वायुमंडल की कितने परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल दूसरे नंबर की परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल दूसरे नंबर की परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो ये है 18 किलोमीटर। WWW का क्या अर्थ है? तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं टिम बर्नर्स-ली। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये नारे दिए थे फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस में दिए गए थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। मतलब एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मैग्सेसे पुरस्कार है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? मतलब ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, CFC। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उस समय कोई अध्यक्ष नहीं था, तो इनको ही उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तरहानिक सतह होगा ये, किस सतह से, मतलब किस मंडल से? तो ये आयन मंडल, ध्यान रखिएगा, आयन मंडल। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये थी आत्माराम पांडुरंग जी ने। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी 1854 में। बीजक के रचनाकार हैं? तो बीजक के रचनाकार हैं कबीरदास। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है निकोटीन, ध्यान रखिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? ये आत्म समाज नहीं है, आत्मीय सभा है, और इसका गठन भी राजा राम मोहन राय ने ही किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी J.J. थॉम्सन ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1885 में हुई थी ये। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए हैं? किसने दिए थे? तो ये दिए थे न्यूटन ने। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री पर्वतमाला या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट पर कौन कौन से राज्य हैं भारत के, तो आप ध्यान रखिएगा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। उसके बाद है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क हैं लोहे के, लोहा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो किस मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से? तो यह है काली मिट्टी को।
अर्थशास्त्र का जनक कौन है? ये सभी जानते होंगे, अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। समुद्र से किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है? समुद्र का जल खारा होता है, सभी जानते हैं, तो किस प्रक्रिया के द्वारा उस जल को शुद्ध जल बनाया जाता है? तो ये होता है आसवन विधि। इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? गाय का दूध पीला होता है, क्यों होता है? तो ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की 5 परतें हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? मतलब लोकसभा की बैठक को शुरू करने के लिए कम से कम कितने वहाँ पे मेंबर होने चाहिए? तो ये होते हैं 1/10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब जंगलों को काटकर खेती की जाती है, जंगलों को काटकर या उसको जलाकर, इसे कहते हैं झूम खेती। और झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? किस वर्ष गिराया गया था? ये मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो ये 1945 में गिराया गया था। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है दीन ए इलाही धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है वाराणसी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। ऊपर मैंने बताया था अभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। और बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बोध गया वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के 100 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।